नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। प्रदूषण बेकाबू और अब ग्रैप 4 लागू। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरनाक स्तर पर पोल्यूशन पहुंच चुका है और बढ़ते पोल्यूशन से लोग परेशान, बीमारियां बढ़ी हैं। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में हाल बहुत बुरा है। ग्रैप 4 की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण कंट्रोल से बाहर है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 600 के भी पार दर्ज है, जो अपने आप में बहुत खराब हालातों को बयां करता है कि यहाँ पर जहाँ पर AQI 600 के भी पार होता है वो रेड जोन वाला इलाका हो जाता है और वहाँ पर लोगों को सख्त हिदायत होती है कि लोग अपने घरों से बाहर ना ही निकलें। तो ग्रैप 4 की पाबंदियां जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में बेहद ही खतरनाक स्तर पर पोल्यूशन पहुंचा हुआ है। बढ़ते पोल्यूशन से लोग परेशान हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि जो तापमान है उसमें गिरावट तो हो रही है, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ही इस प्रदूषण में कोई गिरावट नहीं हो रही है। केवल और केवल जो AQI का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रदूषण लगातार बेकाबू हो रहा है। हालांकि ग्रैप 4 की तमाम पाबंदियां जरूर लागू कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के ही अलग अलग हिस्सों की, किस तरीके से यहाँ पर धुंध नजर आ रही है। और ये धुंध जो है प्रदूषण ही है, ये प्रदूषण की चादर ही है जो पूरे आसमान में छाई रहती है सुबह से लेकर दोपहर तक। और धूप आने के बावजूद भी मौसम साफ नहीं रहता है, आसमान जो है वो साफ नहीं होता है क्योंकि तो प्रदूषण ही इतना ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में तो बेहद ही खतरनाक लेवल पर पोल्यूशन पहुंच चुका है और बढ़ते पोल्यूशन से तमाम परेशानियां हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदूषण जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ये जो सिलसिला है वो अक्टूबर के महीने से शुरू हुआ था, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लगभग 2 महीने हो चुके हैं दिल्ली वालों को इस प्रदूषण में रहते हुए, जीते हुए, सांस लेते हुए, आते जाते हुए, लेकिन प्रदूषण में कोई कमी नहीं है। हालांकि लगातार एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव होता है, सुबह शाम होता है। जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तमाम निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, या जो अन्य चीजें क्यों ना होती हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। ये सब जो पाबंदियां हैं वो ग्रैप के नियमों के तहत ही आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो AQI का लेवल है वो टस से मस नहीं हो रहा है, केवल और केवल बढ़ता ही जा रहा है और 500 से ज्यादा ये AQI का लेवल हो चुका है। जो ऐसे मरीज हैं जो पहले से ही अस्थमा से ग्रसित हैं, जिनको सांस की तकलीफ होती है या फिर वो उनको एलर्जी होती है धूल से, उनमें तो खास तौर से ये जो प्रदूषण की समस्या है वो ज़्यादा और उग्र हो गई है। ऐसे में डॉक्टर्स भी हिदायत देते हैं कि जहाँ जहाँ पर प्रदूषण है, जिन इलाकों में प्रदूषण रहता है, वो उन इलाकों में रहने वाले लोग अगर मजबूरी में उनको बाहर निकलना पड़ता है तो वो अपने चेहरे को ढक कर ही निकले। आपको बता दें कि इस प्रदूषण का सेहत पर क्या प्रहार है, क्या असर है। बुजुर्गों का, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है प्रदूषण से। बच्चों के फेफड़ों के विकास में बाधा ये संभव जो है बनता है। बच्चों के व्यवहारिक विकास में समस्याएं संभव तौर पर हो जाती हैं। साथ ही अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियां इससे बढ़ती हैं, ये तय है। बुजुर्गों में अल्जाइमर या स्ट्रोक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही पुरानी बीमारियों को भी ये प्रदूषण जो है वो बढ़ा सकता है। प्रदूषण का बच्चों, बुजुर्गों पर, सभी पर गहरा असर पड़ता है। काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है प्रदूषण, और बच्चों, बुजुर्गों की इम्यूनिटी वैसे कमज़ोर होती है, इससे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो देखिए, प्रदूषण बेकाबू है और इस बेकाबू प्रदूषण में ग्रैप 4 के नियमों के तहत कौन कौन सी पाबंदियां होती हैं, एक बार हम आपको वो दिखा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आप जानिए कि ग्रैप 4 की पाबंदियां क्या है। केवल CNG और BS5 वाहनों को छूट रहती है, BS6 वाहनों को छूट रहती है। इसके अलावा जानिए आपकी सरकारी और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य बंद हो जाता है ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत। साथ ही साथ बता दें आपको कि दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर जरूरी कमर्शियल वाहनों पर रोक इस दौरान रहती है। साथ ही दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति या हिदायत जो है वो दे दी जाती है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी कक्षाएं बंद रहती हैं, या फिर उनका भी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू हो जाती हैं। बच्चों की भी स्टेज 1 और 2 और 3 की सभी पाबंदियां साथ साथ चलती रहती हैं इस ग्रैप 4 में।
केवल सीएनजी और BS6 वाहनों को छूट रहती है ग्राफ 4 में। जब जब ग्राफ 4 के नियम लागू होते हैं तब तब सरकारी और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं, पूर्णतः बंद कर दिए जाते हैं। हरा पर्दा लगा दिया जाता है इन तमाम बिल्डिंग्स पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर जरूरी कमर्शियल वाहनों पर रोक रहती है। जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनको खास तौर से रोक दिया जाता है। साथ ही दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दे दी जाती है। और ऐसा देखा भी गया है कि किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम जो है सभी एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। तो वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी कक्षाएं बंद रहती है या फिर उनकी भी घर से पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी जाती है, यानी कि ऑनलाइन क्लास का भी प्रबंध उनके लिए कर दिया जाता है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हैं रेवाड़ी से और साथ ही हमारे जो सहयोगी जुड़ गए हैं उनका भी रुख करते हैं बारी बारी। सबसे पहले आपके पास आते हुए पंकज, ये बताइए किस तरीके से इस वक्त जो प्रदूषण का सितम है वो बना हुआ है। ठंड की भैया जोरदार शुरुआत हो गई है। कोहरा बहुत भयंकर था रात में, अभी तो सुबह छट गया है, लेकिन अभी भी कोहरा है और बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है रात में। बिल्कुल अमित विश्वकर्मा, जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी रेवाड़ी में लगातार बर्फ माफ कीजिएगा जो मौसम है उसमें गिरावट जरूर हुई है। मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त पलवल से हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। ऋषि, पलवल का AQI कितना इस वक्त है? प्रदूषण बढ़ रहा था उसमें पलवल जिले में अब 3 दिनों से गिरावट आई, जहां 270 तक पहुंच चुका था पलवल का, वो आज 190 एयर पॉल्यूशन आ रहा है। तो इसमें गिरावट हुई है। और जो 5वीं कक्षा तक की जो क्लासेज हैं उनको भी यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनको घर पर पढ़ाई करने के लिए निर्देश दे दी गए। 5वीं कक्षा तक की छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है इस एयर पॉल्यूशन को लेकर, जो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए थे। तो इस तरह से जो एयर पॉल्यूशन में गिरावट आई है, ठंड भी इस समय शुरू हो चुकी है बढ़नी। तो इस तरह से जो एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, तो पलवल जिले में इससे कुछ राहत मिली है। और जो सैर करने वाले लोग थे वो भी कम सुबह निकल रहे थे एयर पॉल्यूशन को देखकर। तो इस तरह से जो जिला प्रशासन के जो कड़े निर्देश थे, कूड़ा जलाने को लेकर हो या किसानों द्वारा पराली जलाने को लेकर हो या जो ईंट भट्टों पर जो धुआं निकल रहा था उसको लेकर हो, तो जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया, जिससे यहाँ पलवल जिले का जो एयर पॉल्यूशन जो इस समय 190 के करीबन है, जो 250 के पार हो चुका था। तो इस तरह से अब पलवल जिले में इसमें गिरावट आई है और जो सुबह सुबह लोगों ने अब जो घूमना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से लगातार जो एयर पॉल्यूशन में जो कमी आई, इसमें जिला प्रशासन की अहम भूमिका है, जिससे उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। यानी कि पलवल में एयर पोल्यूशन में सुधार हुआ है। केवल AQI इस वक्त जो है 190 है, जो कि अन्य जिलों के मुकाबले बहुत कम है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा लगातार बने हुए। अमित, रेवाड़ी में इस वक्त AQI कितना है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार डाउन गया है, कहीं ना कहीं वहीं AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में कहा जा सकता है। रेवाड़ी का AQI अधिकतम जो नोट किया गया है, जो दर्ज किया गया है, 334 किया गया है। ऐसे में जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है और खासकर सांस के रोगी जो कि बीमार है पहले से, उनको ज्यादा प्रभावित करता है। उसके अलावा बात करते हैं कि जैसे ही दिवाली से लेकर अब तक लगातार स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। आज हम सुबह जब 7 बजे का भी चेक कर रहे थे 260 पे था, और लेकिन सुबह 5 बजे 334 दर्ज किया गया। और जिस तरह से दिन में बदलाव होगा ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तमाम जिस तरह से, क्योंकि जैसे जो AQI का इंडेक्स बढ़ता है, जो ग्रेड 3 या 4 की कंडीशंस लागू कर दी जाती हैं। दिल्ली NCR की बात करें तो ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में जो तमाम पाबंदियां थी, क्योंकि मकसद यही होता है कि जो AQI बढ़ा AQI है लोगों के लिए बेहद खतरनाक है, उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इसके चलते कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। और वो दिल्ली NCR, उसमें रेवाड़ी भी शामिल है, पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन शायद जो उच्च गुणवत्ता आयोग है उसकी ओर से जरूर कदम उठाए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रेवाड़ी प्रशासन की बात कर ले तो यहां पर कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तमाम क्योंकि वही ढर्रे पर चीजें चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो ग्रेड 4 की कंडीशंस होती है उसमें जो घरेलू निर्माण होता है उस पर भी रोक लगा दी जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से तमाम जो पाबंदियां उनको लागू कराना होता है। लेकिन आपको चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देंगे, कचरा जलता हुआ दिखाई देगा, वहीं उड़ती धूल दिखाई देगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर है। एक तरह से पूरी तरह से रेवाड़ी की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। और जब हवा चलती है तो AQI डाउन चला जाता है, और जैसे ही हवा
रुकती है, क्योंकि हवा जो जैसे ही ठंड बढ़ेगी, हवा का फ्लो रुक जाता है, उसके चलते AQI बढ़ता है। पूरी तरह से जो प्रकृति पर निर्भर है, यदि हवा चलेगी तो AQI डाउन जाएगा, अदरवाइज ये AQI लगातार बढ़ता जाता है और लोगों की सांसों में जहर घोलने का काम करता है। क्योंकि जैसे PM2.5 का जो मात्रा जो बढ़ती है, जो सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है और कहीं ना कहीं बीमार करने का काम करती है। और AQI जो लगाने का जो ग्रैप लगाने की कंडीशंस भी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार ना हो, क्योंकि जैसे ही हम 300 क्रॉस करेंगे AQI को, तो वो जो स्वस्थ लोग होते हैं उनको भी बीमार करने का काम करते, सीधे तौर पर उनकी सांसों में जब वो मिट्टी के कण जाएंगे, धूल के कण जाएंगे, प्रदूषित कण जाएंगे, बीमार करने का काम करती है। और ये एक लंबे समय तक इफेक्ट डालता है, एयर पोल्यूशन बीमार करने का काम करता है। आज जैसा कि आपने भी बताया, मानसिक तौर पर भी बीमार करता है बढ़ा हुआ पोल्यूशन का स्तर। लेकिन रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते कतई भी गंभीर दिखाई नहीं देता, अभी भी हालात जस के तस हैं। बता दें कि अक्टूबर माह में रेवाड़ी का धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर रहा था। ऐसे में समझ सकते हैं कि रेवाड़ी की स्थिति कितनी गंभीर है और यहाँ के जो नीति निर्धारक है, जो अमित, कि रेवाड़ी जिम्मेदार की है, समस्या गंभीर निश्चित तौर पर बनी हुई है और जरूरी है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो इस वक्त इस पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई सहायक कदम जरूर उठाए। ऋषि, आपके पास आते हुए, पलवल का AQI कंट्रोल में है, ये बताइए किस तरह के सहायक कदम उठाए गए पलवल में, नगर निगम के द्वारा भी या फिर जो प्रशासन है उसके द्वारा भी, और पलवल के जो ग्रामीण इलाके खास तौर से हैं, क्या वहां पर पूर्णतः किसान वहां के पराली नहीं जला रहे हैं? क्योंकि एक ये भी वजह होती है प्रदूषण में इजाफे को लेकर, अगर वहां पर पोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है कि पराली नहीं जल रही है, ये माना जाए ऋषि? जी बिल्कुल साक्षी जी, जिस तरह से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया कि 4 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए और जो कृषि अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको गांव गांव भेजा गया, लोग किसानों को समझाया गया, तो केवल 4 किसानों के खिलाफ ही पलवल जिले में मामला दर्ज किया गया। और जो ईंट भट्टों पर भी जिला प्रशासन ने अपने अधिकारी कर्मचारी भेजे गए और वहां पर जो रबड़ जलाई जाती थी, अन्य चीजें जलाई जाती तो उस पर रोक लगाई। और जो शहरों में जो हम बात उठा रहे थे, मुद्दा उठा जो शहरों में कूड़ा जलाया जाता है, उस पर भी जिला प्रशासन ने जो नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, उनको निर्देश दिए गए थे कि आपके शहर में अगर कूड़ा जलाया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो कूड़ा जलाने वाले उसके साथ साथ उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से इस पर रोक लगी है, जो जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाया। नहीं तो जो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, पलवल जिला NCR में लगता है दिल्ली से सटा हुआ जिला है, तो लगातार जो एयर पोल्यूशन में यहाँ पर बढ़ोतरी होती, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी पलवल जिले में, जो दमा के मरीज हों, जुकाम खांसी के मरीज हों, तो इस तरह से लगातार सरकारी अस्पतालों या निजी अस्पतालों सभी में भारी संख्या में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो इस तरह से मरीजों के जो जहां पहले OPD सरकारी अस्पताल में 200-250 की होती थी, वहां लगभग 450-500 तक OPD पहुंच चुकी थी। तो इस तरह से जो गिरावट आई है, जिला प्रशासन का इसमें अहम योगदान रहा है, जिन्होंने कड़ा रुख अपनाया और जो मतलब नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, सभी को कड़ा निर्देश दिए गए और किसानों को भी समझाया गया गांव गांव जाकर। तो इस तरह से पराली जलाने के केवल 4 मामले पलवल जिले में सामने आए। ठीक है ऋषि, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी हमको देने के लिए। अमित, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए क्योंकि यहाँ का AQI काफी गंभीर श्रेणी में आता है, इस वक्त किस तरीके से जो रेवाड़ी के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ का AQI बना हुआ है, और यही हम लगातार जान भी रहे हैं हमारे तमाम सहयोगियों से जो जुड़कर तमाम अपडेट्स हमको दे रहे हैं किस तरीके से AQI का लेवल अगर कहीं पर बढ़ा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और अगर जहां पर कम हुआ है जैसे कि पलवल, वहाँ का AQI केवल 190 है, तो वहां पर कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं जिनसे एक तरीके से सहायता मिली है AQI को नीचे लाने में, AQI की कम होने में। और यही लगातार आपको हम बता भी रहे हैं किस तरीके से इस वक्त जो सख्ती है प्रशासन की वो बहुत ज़रूरी है। ग्रैप 4 के जो नियम होते हैं उसमें ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 इन सब के नियम भी क्योंकि लागू ही होते हैं, और इसके अलावा भी कोई बड़े जो सख्त कदम है वो भी इसमें आते हैं, जिसको देखते हुए ही ये तमाम कदम उठाए जाते हैं और पोल्यूशन में जो कमी है वो होती है। और फिलहाल दिल्ली NCR के सटे हुए तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ का AQI इस वक्त खतरनाक स्तर पर है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां AQI धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है।
तो इस वक्त अब आपको हम हाल बताते हैं किस तरीके से जो गुरुग्राम का हाल है वो भी बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, साइबर सिटी का इस वक्त प्रदूषण कितना है? AQI इस वक्त कितना बना हुआ है सुबह के लगभग 8:15 बजे? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हालांकि कुछ ऐसे भी इलाके हैं गुरुग्राम में जहां 500 से ज्यादा इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। अभी ताजा आंकड़े के अनुसार गुड़गांव की अगर 70 लोकेशन की बात करें तो 70 लोकेशन में लगभग 10 से 12 लोकेशन ऐसी है जहां पर 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बाकी सभी जगह 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। तो ये बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। इस समय लोग जहरीली हवा की जो सांस है वो ले रहे हैं और अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। हालांकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू है। स्टेज 4 में कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बेशक स्वीपिंग मशीनों की बात करें या टैंकरों के माध्यम से छिड़काव की बात करें, वो भी हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव द्वारा कुछ चिन्हित जगह पर इस समय जरूर स्वीपिंग मशीनें या फिर टैंकरों के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि उसके बावजूद कोई सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। स्टेज 4 में कई पाबंदियां अब जो नियम जो है वो बनाए जाते हैं, बेशक चाहे वो निर्माण कार्य जो है वो नहीं होंगे। इसके अलावा डीजल की गाड़ियों पर भी बैन लग जाता है। ये BS4 वाली BS6 वाली गाड़ियों पर बैन लग जाता है। इसके अलावा जो कोयला है या कूड़े को नए जलाने वाली बातें हैं, ये तमाम चीजें हैं जो स्टेज 4 में आती हैं। लेकिन अभी भी गुड़गांव में इन सभी नियमों की अवहेलना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि इस ग्रैब स्टेज 4 को तो सीरियसनेस ले ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार बढ़ रहा है उसमें भी सीरियस नहीं मान रहे हैं। हालांकि कल हमारी जब चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों और खासकर गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है वो बेहद उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। अगर बच्चे या बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को अगर कोई काम ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले, और अगर बहुत ही जरूरत है तो वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। हालांकि कोई गाइडलाइंस अभी तक सरकार की ओर से नहीं आई है, लेकिन लोगों को अगर खुद स्वस्थ रहना है, अच्छी हवा लेनी है, तो उसके लिए आपको मास्क पहनना जरूरी होगा, क्योंकि इस समय जो हवा है वो बेहद जहरीली है। लोग इस अगर हवा की सांस लेंगे तो उनको कई तरह की बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो गले में खराश की बात हो या सांस लेने में दिक्कत की बात हो, एलर्जी की बात हो, अस्थमा की बात हो, बुखार की बात हो या फिर जुकाम की बात हो। ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो इस जहरीली हवा से झेलनी पड़ सकती है। इसलिए लोगों को खुद सतर्क रहना होगा यदि इस बढ़ते वायु प्रदूषण से उन्हें स्वस्थ रहना है। तो नहीं तो अगर आपको बाहर अगर आप निकलते हैं तो जरूर आप इन सभी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो लोगों को जिम्मेदारी खुद समझनी होगी, और इसके साथ साथ यदि घर के आसपास आपके मिट्टी है तो आपको खुद अपनी एक बाल्टी लेकर के छिड़काव करना होगा। यदि पेड़ पौधे हैं तो उन पर छिड़काव करना होगा, और कपड़े जो है वो पूरे ढकने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप हाफ टी शर्ट में कहीं निकल रहे हैं, तो शरीर को ढककर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर में ही बीमारियां फैलती हैं। इसलिए शरीर को भी आप ढके, खासकर पानी हो या सूप हो या जूस हो वो अधिक मात्रा में पिए, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में और ज्यादा लोगों को दिक्कत आ सकती है। जी गुलशन, लेकिन ये बताइए, गुरुग्राम में क्योंकि कई MNCs हैं, कई IT कंपनीज हैं, कई प्रोडक्शन हाउसेज भी यहाँ पर हैं, तो कि ग्रैब 4 का नियम लागू है, तो क्या वर्क फ्रॉम होम लागू हो चुका है? देखिए, अभी केवल स्कूलों में जरूर हुआ है। 5th क्लास तक के स्कूलों की बात करें तो बच्चे इस समय वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले रहे हैं।
हालांकि इससे पहले जब ऑफलाइन लेते थे तो सड़कों पर काफी ट्रैफिक हो जाता था मॉर्निंग के समय में, क्योंकि बच्चे जो है खुद इस खतरनाक जो खराब हवा है वो, इस जहरीली हवा है वो ले रहे थे। इसलिए सरकार ने जरूर 5th क्लास तक को ऑनलाइन क्लास देने की अनुमति दी है। और अब कुछ ऐसे भी स्कूल है जो अभी ऑफलाइन ले रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन नहीं की है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल है जिन्होंने ऑनलाइन ले ली है। ऐसा नहीं है कि सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस 5th क्लास तक चल रही है, लेकिन कुछ स्कूलों में हम कह रहे हैं, कुछ स्कूल अभी भी चल रहे हैं जिसमें 5th क्लास तक जो है वो ऑफलाइन क्लास भी ली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब इसमें केवल यही है कि सरकार हो या प्रशासन हो, वो नियम तो जरूर बना देते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना लोगों को भी बेहद जरूरी है। या फिर जिस तरह एमएनसी कंपनियों की आपने बात की, एमएनसी कंपनियां हालांकि कोरोना के समय से ही हम देख रहे थे कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अभी तक जो है ऑनलाइन ही वो चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो अब बढ़ता वायु प्रदूषण है इसके कारण वो ऑनलाइन क्लास उन्होंने ऑनलाइन लिया है। ऐसा फिलहाल एमएनसी कंपनियों की इस तरह का कोई जिक्र अभी सामने नहीं आया है। एमएनसी कंपनियों में जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो कंपनी जाते हैं और वहीं पर ही अपना वर्क करते हैं, लेकिन अभी तक ऑनलाइन का ऐसा कोई हालांकि एमएनसी कंपनियों की तरफ से किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन स्कूलों की तरफ से जरूर आया कि कुछ स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कुछ नहीं भी ले रहे हैं। इसलिए अब गुड़गांव का जो जिला प्रशासन है या गुड़गांव का नगर निगम है या पर्यावरण विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है, अब चारों जो है वो कोऑर्डिनेशन करके इनको काम करने की जरूरत है और इसको सीरियसनेस लेने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ता वायु प्रदूषण तमाम उन लोगों के लिए खतरनाक है जो बच्चे भी, बुजुर्ग भी या आम लोग हैं या गर्भवती महिलाएं, सभी लोगों के लिए है। इसलिए नगर निगम अपनी तरफ से प्रयास करे, जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो उसे निभाए, चाहे वो स्वीपिंग मशीनों के द्वारा मिट्टी को हटाने की बात हो या टैंकरों के माध्यम से छिड़काव की बात हो, पेड़ पौधों पर स्प्रिंग मशीन से जो है छिड़काव की बात हो, ये तमाम चीजें करनी होगी, तभी इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा। ठीक है गुलशन, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए किस तरीके से इस वक्त साइबर सिटी का हाल है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे जो तमाम चीज़ें हैं वो अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई हैं, जैसे कि एमएनसीज या आईटी कंपनीज हो, क्योंकि ग्राफ 4 के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम तो लागू होता है, लेकिन क्या इन कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल स्कूल की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो शुरू जरूर हो चुकी हैं। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।